Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। अवैध हाई रेक्टिफाइड स्पिरिट निर्मित डुप्लीकेट शराब के उपकरण, कच्चे माल और रैपर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस को लगातार तीसरे दिन मिली सफलता। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हटवाया गया पोखरे की जमीन से अतिक्रमण। हाई टेंशन तार के गिरने से आधा दर्जन लोग झुलसे। मेला आयोजित कर किसानों को दी गई जानकारी। और कोरोना के 24 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4,889, 223 पेशेंट एक्टिव। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव देवरिया उपचुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब बिक्री निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हाटा व आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कविलसवां सड़क के पास से अभियुक्त दयानंद यादव पुत्र चंद्रिका यादव साकिन कविलसहा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 40 लीटर अवैध हाई रेक्टिफाइड स्पिरिट, 40 सीसी प्रत्येक में 200 ml बंटी बबली ब्रांड का रैपर युक्त अवैध शराब व 100 नकली ढक्कन, 70 अदद बंटी बबली ब्रांड का रैपर युक्त खाली शीशी, 1 अदद लेमन ऑयल ब्रांड के रैपर युक्त खाली शीशी, 2 अदद मोटरसाइकिल प्लेटिना यूपी 57 AN 0269 व TVS यूपी 57W 2808 व 1 अदद मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानंद कुमार राय थाना हाटा, आबकारी निरीक्षक रमेश चंद्र पांडे, आबकारी निरीक्षक सत्येंद्र प्रताप, उप निरीक्षक अमित कुमार राय, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार गौतम, कांस्टेबल आकाश चौधरी, कांस्टेबल रजनीश यादव, कांस्टेबल विजेंद्र यादव आदि लोग शामिल रहे। वहीं शनिवार को भी स्वाट टीम तथा थाना पटेरवा की संयुक्त कार्रवाई में 400 लीटर स्प्रिट, 58 खाली शीशी, 200 ml का बंटी बबली रैपर लगा हुआ, 100 सीसी 200 ml की शीशी बिना रैपर लगी हुई, 1 मोटरसाइकिल तथा 1 अदद मोबाइल फोन के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई थी, जिनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 2 अक्टूबर को भी आबकारी विभाग तथा थाना पटेरवा की संयुक्त कार्रवाई में 80 लीटर स्प्रिट, बंटी बबली देसी शराब, 292 नकली ढक्कन, 222 नकली QR एवं 400 ml एसेंस, 462 खाली बंटी बबली लगी हुई शीशियां, 2 मोटरसाइकिल सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई थी। इस प्रकार पिछले 3 दिनों में अवैध शराब विक्रय निष्कर्षण तथा परिवहन के विरुद्ध जनपद पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में स्प्रिट, अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कसिया तहसील क्षेत्र के रामबड़ चरगाह में रविवार को पोखरे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व तथा पुलिस प्रशासन की टीम हाई प्रोफाइल ड्रामा को देखकर परेशान हो गई। अतिक्रमणकारी पेट्रोल लेकर आग लगाने के लिए छत पर चढ़ गए। इसे देखकर प्रशासन परेशान हो गया। कुछ देर की अफरा तफरी के माहौल के बाद काफ़ी सूझबूझ से प्रशासन के लोगों ने उन्हें छत से उतारा और कुछ को हिरासत में लेने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोहरा ने राजस्व टीम व प्रशासन के साथ रामबर्ग चरगाह में कब्जाधारियों के अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे। इसके विरुद्ध में पेट्रोल लेकर छत पर कब्जाधारी चढ़ गए और आत्मदाह की धमकी देने लगे। कुछ देर के बाद उन्हें प्रशासन ने सूझबूझ के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और ग्रामवासी इंद्रजीत पुत्र बुझावन ने ग्राम सभा में सार्वजनिक पोखरे और खाद गड्ढे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मुकदमा किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट और जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था। इसी क्रम में पोखरे की जमीन गाटा संख्या 337 में अनूप पुत्र राजेंद्र, सत्येंद्र पुत्र राम सहाय, नेबूलाल पुत्र रामजस का खाद गड्ढा की जमीन गाटा संख्या 384 में सुदामा पुत्र शिवपूजन और इंद्रजीत पुत्र बुझावन का मौके पर अतिक्रमण था, जिस पर बने मकान को प्रशासन ने तुड़वाया और अतिक्रमण हटवाया। जबकि गाटा संख्या 384 में ही केदार पुत्र बुझावन का कब्जा मौके पर है, लेकिन उन्होंने दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश लिया था, जिससे उनका मकान नहीं तोड़ा गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक रामावत पांडे, रविंद्र राय, लेखपाल ब्रजेश मणि त्रिपाठी, हरिशंकर सिंह, राणा सिंह, मनोज चौरसिया, राजू प्रजापति, अवधेश, राजेंद्र प्रसाद, अविनाश राव, SHO रामाशीष यादव, गिरीश चंद्र पाठक, शमशेर यादव, नागेंद्र गोण, भरत राम मिश्र, गौरव राय, दिव्या सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। शनिवार की रात में नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के खजूरी बाजार में 11,000 के हाई टेंशन वोल्टेज तार के गिरने से
गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। साथ ही आधा दर्जन ग्रामीण विद्युत की चपेट में आने से झुलस गए। कई घरों के टीवी, फ्रिज, पंखे जलकर खाक हो गए। विद्युत की चपेट में आए ग्रामीणों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया में हुआ। इसमें आकाश उम्र 14 वर्ष, संगीता उम्र 35 वर्ष, श्रवण उम्र 20 वर्ष, आरती उम्र 40 वर्ष का इलाज चल रहा है। वहीं श्यामदेई पत्नी जगदीश व सुखद पुत्र हीरा का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। 2 दिन पूर्व ही पड़ोसी गांव पड़रई मेहदिया में हाई टेंशन तार से एक युवक की मृत्यु तथा एक बालिका के घायल होने से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल था। शासन की मंशा के अनुरूप गन्ना किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु समिति स्तर पर सट्टा प्रदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कप्तानगंज समिति पर रविवार को यह आयोजन किया गया, जो गुरुवार तक चलेगा। इस दौरान क्षेत्र के गन्ना का सर्वे, खाता नंबर, आधार कार्ड सहित सभी बिंदुओं पर जानकारी दी गई तथा त्रुटियों का सुधार किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रगतिशील गन्ना कृषक एवं बोदरवार समिति के पूर्व उपाध्यक्ष SN त्रिपाठी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक नरेंद्र सिंह, गन्ना महाप्रबंधक राम प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, रामेश्वर त्रिपाठी, पदम पांडे सहित क्षेत्र के तमाम कृषक उपस्थित रहे। सीनियर CDI श्री सिंह ने बताया कि किसान अपने खातों की जांच जरूर करा लें, क्योंकि गन्ना सप्लाई टिकट न देकर SMS से ही गन्ने की तौल होनी है। रविवार को 1692 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 1668 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 24 की पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित फाजिलनगर के 4, कसिया के 7, पटौना के 1, रामकोला के 6, तमकुही के 1, खड्डा के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 3 व्यक्ति हैं। इस प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4889 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 223 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि अब तक कुल 47 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जनपद में 1,38,588 संदिग्धों के सैंपल जांच कराए गए हैं, जबकि रविवार को 2,698 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वर्तमान समय में जनपद में 48 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित हैं, जहां आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अब तक 4,619 संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। महिला थाना प्रभारी राम अवध राम एवं न्यायालय के द्वारा नामित अधिवक्ता दुर्गेश कुशवाहा तथा अधिवक्ता मुस्तफा अंसारी के संयुक्त प्रयासों से कुशीनगर जनपद के ही पारिवारिक तथा आपसी विवाद के कारण अलग अलग रह रहे 4 दंपति क्रमशः नसीमा और खुर्शीद, सुशीला और परशुराम, पूनम और विंदेश्वरी, अर्चना और नंद कुमार को समझा बुझाकर आपस में मिलाया गया। वह पुनः सभी जोड़े अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हुए। सभी अपने अपने घरों को प्रसन्नतापूर्वक विदा किए गए। थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम के द्वारा सेखुई मोड़ के पास से पिकअप वाहन संख्या UP 57 T9685 से चोरी से काटकर ले जाई जा रही 11 बोटा सागौन की लकड़ी के साथ अभियुक्त शेर मोहम्मद पुत्र शेखावत हुसैन, ग्राम जंगल बनबीरपुर, थाना कोतवाली, पटौना, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वहीं हाटा पुलिस टीम के द्वारा पिपराइच मोड़ के पास से एक पिकअप संख्या UP 40 T3731 से गोवध हेतु तस्करी कर ले जाए जा रहे 6 राष्ट्रीय गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। उक्त प्रकरण में गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवैध हाई रेक्टिफाइड स्पिरिट निर्मित डुप्लीकेट शराब के उपकरण, कच्चे माल और रैपर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस को लगातार तीसरे दिन मिली सफलता। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में हटवाया गया पोखरे की जमीन से अतिक्रमण। हाई टेंशन तार के गिरने से आधा दर्जन लोग झुलसे। मेला आयोजित कर किसानों को दी गई जानकारी। और कोरोना के 24 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4889, 223 पेशेंट एक्टिव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।